सर आज जो बजट पेश किया गया है उस पे क्या कुछ कहना है आपका? आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सत्र के दौरान जो हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया, खास तौर पे जो बजट पेश हुआ हमारी सरकार ने बजट जो पेश किया है बहुत ही अच्छा रहा। खास करके जो हमारे नवयुवक वर्ग के लोग थे, जो उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती थी, गांव के जो गरीब तबके के लोग रहते थे, शिक्षा उनको नहीं मिल पाता था पैसे के अभाव में। लेकिन जो आज हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया, उस बजट से अब गांव के गरीब आदमी भी, जैसे हम लोन लेते थे तो उस पर अगर 10 लाख का लोन लेते थे, 6 लाख का लोन लेते थे तो हमें पूरा उसको भरना पड़ता था, उसका इंटरेस्ट। लेकिन अभी सरकार ने हमारी उस पर पहल करके जो पेश किया है कि मतलब अगर शिक्षा पे बहुत अच्छा उन्होंने बजट पेश किया कि जो लोन लेंगे, लोन लेने के तहत उसमें शेयरिंग का जो उन्होंने दिया वो बहुत अच्छा दिया है, जिससे जो हमारा लाभार्थी या शिक्षक जो मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा है स्टूडेंट, उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। वो जो है जो उसका इंटरेस्ट देना रहेगा वो अपना धीरे धीरे देता रहेगा। 2 तरीके से अगर उस पर हो गया है तो हमारी सरकार जो है जो शिक्षा पे बहुत ही अच्छा बजट दिया। हर चीज़ पे जो आज बजट पेश हुआ बहुत ही अच्छा रहा, जो कि इसके पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया। ये सरकार केवल भ्रम पैदा करती है, दूसरी जो विपक्ष पार्टियां हैं, कि सरकार में गरीबी बहुत है, अराजकताएं बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पता कर लीजिए कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार इतनी अच्छी नहीं रहती अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करती, अमित शाह जी को नहीं पसंद करती, तो 5 साल बाद सरकार फिर से जनता भाजपा को सरकार नहीं बनाती। आज देखिए, आज सरकार में है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, हमारी सरकार है। और ख़ास करके जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उनको भी बहुत लाभान्वित हुआ, क्योंकि वो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। केंद्र से मत्स्य विभाग के थ्रू अभी तक कभी योजनाएं नहीं आती थी, लेकिन आज 60% सब्सिडी के तहत योजनाएं आ गए हैं और मछुआरों को मिल रहा है हर हिस्सा। इसके पहले भी यहाँ की जो गवर्नमेंट रहती थी उत्तर प्रदेश में, कभी सपा कभी बसपा की, तो जो मत्स्य विभाग के मंत्री रहा करते थे, कभी एक योजना मेरे मछुआ समुदाय को नहीं दिला पाते थे। लेकिन जब से डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी बने हैं, केंद्र में जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं या केंद्र का जो योजनाएं हैं, उसको धरातल पे उत्तर प्रदेश में ला करके खास करके मछुआरों को जो मिल रहा है, मछुआरों को हमारे गोरखपुर जिले के जितने भी मंडल हैं, मंडल के जो भी जिले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, हर लोगों को, किसी को आरएफ मिल रहा है, किसी को फीड मिल मिल रहा है, किसी को जिंदा मछली विक्रय केंद्र मिल रहा है, किसी को इंसुलेटेड वाहन मछली बेचने के लिए वाहन मिला। उसमें 60% सब्सिडी मिला। मतलब अगर 1 करोड़ की योजना है तो 60 लाख माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी केंद्र से ला करके दे रहे हैं। अगर पुरुष के तहत है तो 40%। अभी देखिए नई योजना है, ये साहब ने लाया है नाव के लिए, नाव में 60% सब्सिडी है। नाव में जो भी आवेदन करेगा उसमें कुछ पैसा नहीं दे, बल्कि फ्री में ही मिल जा रहा है, क्योंकि कुछ पैसा जमा करना है। हमको लगता है 75,000 की योजना है, जिसमें नाव मिल रहा है, उसमें जाल मिल रहा है, जैकेट मिल रहा है। वो अपनी जाके किसी भी नदी या किसी भी तालाब में वो नाव डाल के अपनी मछली मार सकता है। कई योजनाएं हैं। और ख़ास करके क्या था कि कभी जो योजनाएं आती थी निषाद समुदाय के नाम पे नहीं आती थी, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद राज बोट योजना के नाम से लाए। अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में कोई भी नाव अगर सरकार के द्वारा सब्सिडी के द्वारा लिया जाएगा तो उस पर लिखा रहेगा निषाद राज बोट योजना। ये पहली बार ऐसा है। ऐसी कई योजनाएं माननीय कैबिनेट मंत्री जी जब मंत्री बने तो केंद्र में जाके केंद्र के सहयोग के द्वारा मछुआ कल्याण कोष की अलग स्थापना भी माननीय साहब ने कराया। इसके पहले नहीं था। इसके पहले केवल उत्तर प्रदेश में जो आता था वही दिया जाता, लेकिन नहीं, माननीय साहब ने अमित शाह जी से बात करके और नड्डा साहब से बात करके, प्रधानमंत्री जी से बात करके उन्होंने मछुआ कोष कल्याण अलग कराया, जिसमें केवल स्पेशली मछुआरों के लिए है कि अगर मछुआरों का किसी का एक्सीडेंट हो जाता, आपदा हो जाती है, या कोई आपातकालीन में जिसकी मृत्यु हो जाती है नदी में डूब के या जैसे भी आपातकालीन, तो उसमें भी 5 लाख का फ्री इलाज है। किसी बच्चे की पढ़ने की बहुत गरीब घर का लड़का है तो उसमें भी उसको 5 लाख की योजना मिल रही है कि 5 लाख माननीय कैबिनेट मंत्री देंगे, वो जाके अपनी शिक्षा जो भी ग्रहण करना चाहे लोन लेके या कैसे भी करके वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इलाज के लिए भी है 5 लाख कि अगर आपको इलाज करवा लेते हैं, बिल जमा कर देते हैं, तो उसमें भी हमको लगता है 6 लाख है, 5 लाख या 6 लाख है। कई योजनाएं आज माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो मछुआरों के लिए अलग चलाया। मछुआरा अभी तक केवल वोट देता था,
लेकिन हिस्सेदारी नहीं पाता था। लेकिन जब से डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए और निषाद पार्टी उन्होंने बना करके 11 विधायक भेज करके सदन में भेजा, तब से मछुआरों के लिए भी कई योजनाएं और मेरा मछुआ समुदाय भी सरकार के द्वारा लाभान्वित हो रहा है। इसके पहले जब बसपा सपा कांग्रेस की सरकार रहती थी तो मछुआरे केवल वोट देते थे, यही गोरखपुर ही नहीं हर जगह हम लोग केवल वोट देते थे। बस वोट लेने के बाद ये लोग अपने लोगों को मालामाल करते थे, अपने लोगों को नौकरी चाकरी देते थे। लेकिन 70-75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हम वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो हमें लाभ मिल रहा है सरकार के छत्र छाया में किसी भी तरह की योजनाओं का। ये अगर देने का काम कर रही है तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी।